तो इनका जो इंसुलिन था वो तो बंद हो गया और हाइपरटेंशन में बहुत कंट्रोल है, और जो क्रेटिन था वो कम हो गया, ब्लड यूरिया पे 10 से 20 कम हुआ है। लिवर का कोई दिक्कत? लीवर में तो बहुत दिक्कत था। क्या कोई सुधार हुआ है यहाँ पे? यहाँ बहुत सुधार हुआ है। इंसुलिन के साथ इनकी डायबिटीज़ आती थी 250 इंसुलिन लेने के बावजूद भी। अब जब यहाँ पे आए तो विदाउट इंसुलिन इनका आ रहा है 120, 122, 116। मैं मनीष जी का नाम सुना था बहुत, मैं सीधा भाग के यहाँ आ गया। अच्छा। हिम्स में 7 दिन जब मैं यहाँ रहा तो मुझे उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मेरी जो वीकनेस थी, वो मेटिंग थी, वो सब मेरा बहुत कम हो गया। मतलब सिम्टोमेटिकली लग ही नहीं रहा कि मैं बीमार था। इंसुलिन बंद हो गई, दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं पूरी तरह? इंसुलिन बंद है। और जब हमारे पास आए इनका क्रेटिन 12 था, ब्लड यूरिया 145 था। हमारे पास आके ये 3-4 दिन इनका जो रिपोर्ट्स है, क्रेटिन इनका 10 हुआ, 2 क्रेटिन का कम हुआ। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ हिम्स मेरठ में मौजूद है और अमूमन आप देखते होंगे कि हम 72 आवर्स के जो कैंप में जो पेशेंट्स आते हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में ख़ास ये है कि यहाँ पर जो आईपीडी पेशेंट हैं, जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं, रुकते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, आचार्य मनीष के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, डाइट, थेरेपी, सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो पेशेंट जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहे लीवर, डायबिटीज़ हो या फिर किडनी की जो दिक्कत है वो हो, तमाम तरीके के पेशेंट यहाँ पर मौजूद होंगे और उन सभी से हम बात करते हैं और आपको जितने भी पेशेंट्स हैं उनके कॉटेज में ही लेकर चलते हैं, जो रूम है उनका, जहाँ पर वो स्टे करते हैं, इलाज लेते हैं, डॉक्टर्स वहाँ देखते हैं, वो हम वहाँ लेकर चलते हैं। आप चारों तरफ का नज़ारा भी देख सकते हैं कि ये जो है पूरा एरिया है जहाँ पर पेशेंट स्टे करते हैं और यहीं पर पेशेंट जो हैं इलाज लेते हैं। तो चलिए हमारे साथ और अंदर चलते हैं और पेशेंट से बात करते हैं। तो चलिए आईपीडी पेशेंट्स की कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सीकेडी के एक और पेशेंट हैं, प्रभाकर झा, और साथ में डॉक्टर भी मौजूद होंगे। सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? ठीक है। किडनी की दिक्कत कब से है आप? किडनी की दिक्कत है 4 साल से। 4 साल से है। अच्छा, दवाइयाँ ले रहे थे उसकी? हाँ, अच्छा, दवाइयाँ ले रहे थे। ले रहे थे। और क्रेटिनिन क्या था आपका? 4 था पहले। अभी क्या है? अभी तो 1 पॉइंट बढ़ गया था यहाँ आने से। 28 तारीख को आए थे। अच्छा, फिर जो है सो जांच करवाए हैं तो 4.6 पर है। 4.6 पर है। हाँ। अच्छा, आप कुछ बताएंगे इनकी स्थिति के बारे में, जब ये आए थे तब के बारे में? ये हमारे साथ प्रभाकर झा जी हैं। ये जब हमारे पास आए थे, ये सीकेडी, एचटीएन और डायबिटीज़ के पेशेंट थे। तो ये जब हमारे पास आए थे, इंसुलिन लेते थे। ये सुबह 5, आफ्टरनून में 4 और रात में 10 यूनिट इंसुलिन लेते थे। अब जब से यहाँ पे आए हैं इनका इंसुलिन बंद हो गया है। अच्छा। बीपी भी इनका हायर साइड में था, 180-200 ऐसा था। यहाँ पे आके इनका बीपी भी 140-90 ऐसा हो गया है। और क्रेटिन जब इनका हमने रिपोर्ट्स कराया था 5 था, आज इनका 4 हो गया। आज भी रिपोर्ट्स दिया है, वो भी कम आएगा। ठीक है, तो इनका जो इंसुलिन था वो तो बंद हो गया और हाइपरटेंशन में बहुत कंट्रोल है, और जो क्रेटिन था वो कम हो गया, ब्लड यूरिया पे 10 से 20 कम हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे कैसा लग रहा है, आके बताइए। इंसुलिन बंद हो गया, कैसा लग रहा है? तो बढ़िया फील हो रहा है। कितने साल से आप इंसुलिन ले रहे थे? हम तो इंसुलिन ले रहे थे 2021 से। 2021 से 3 साल से इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट थे। यहाँ पे आके 3-4 दिन में इनका इंसुलिन बंद हो गया। इनका स्टार्टिंग में भी जो आरबीएस था, जो शुगर था, 300 था, 350 था विथ इंसुलिन। विथ इंसुलिन अब जब यहाँ पे आए विदाउट इंसुलिन का 180, 150 ऐसे आ रहा है। तो ये जो इंसुलिन बंद करा दिया, इसका कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, शरीर में कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? अभी तो ठीक है, लेकिन सुबह से कुछ पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है। और अभी कितने दिन हुए हैं आपको यहाँ पर? यहाँ पर आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। 10 दिन में क्या क्या थेरेपी दी गई है और डाइट क्या दिया गया है यहाँ पे? डाइट तो वही जो सुबह में फल मिलता है। अच्छा। फिर जो है दोपहर में सलाद और रोटी, मिलेट की रोटी। हाँ। और शाम को फिर खिचड़ी दिया जाता है। खिचड़ी दिया जाता हाँ, है। फिर सलाद। अच्छा, तो ये एक हेल्दी डाइट है ओवरऑल मिलाकर, और एनर्जी महसूस हो रही है, ऊर्जा हो रही है शरीर में है। हम्म। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 87258 87258। पेशेंट्स की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे साथ सीकेडी पेशेंट मौजूद होंगी रितु जिंदल। आपके बारे में कुछ बताएंगे मुझे, और सीकेडी का कब से इशू है आपको? जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। अच्छा, और आप कितना क्रेटिनिन था आपका? जी 7 था। अच्छा। घट रहा है, लेकिन शरीर में जो मेरे कमजोरी थी, जो मेरी सांस फूल रही थी, जो मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, वो सीढ़ी चढ़ते, उस शरीर में फायदा है। तो डाइट वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? यहाँ पे डाइट वाइट तो सब एकदम बढ़िया मिलती है, जो आप चाहें वो मिलती है, इसमें कोई शिकायत नहीं है डाइट में। अच्छा, और अभी तक आपको क्या थेरेपी दी गई है? थेरेपी मुझे कटी बस्ती दी गई है, और वो जानू बस्ती दी गई है। अच्छा। लेप दिया गया है चेस्ट का, और इसकी पानी वाला हॉट वाटर दिया। अच्छा, यही दिया मुझे। अच्छा। डॉक्टर अखिलेश, इनके जब ये आई थी तब के बारे में और अभी क्या रिजल्ट है उसके बारे में कुछ बताइए। जब ये हमारे पास आई थी तो इनका कंप्लेन था CKD STN थी ये, ठीक है। तो जब हमारे पास आए इनका क्रेटिनिन 12 था। अच्छा। ब्लड यूरिया 145 था। हमारे पास आके ये 3-4 दिन इनका जो रिपोर्ट्स है, क्रेटिनिन इनका 10 हुआ, 2 क्रेटिनिन का कम हुआ, ब्लड यूरिया भी इनका 126 हुआ। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर GFR नहीं बढ़ता है ना, तो GFR पहले इनका 3 था, यहाँ पे GFR भी इनका बढ़ा है, GFR बढ़ के 4 हुआ है। और पहले इनका जो ब्लड था HB वो 7.2 था, ठीक है। यहाँ पे आके इनका HB भी बढ़ा है, आप देखिए 7.7 हो गया, ठीक है। और जब ये आई थी इनका एक कंप्लेन था कि इनको बैक, एक कमर में बहुत दर्द था, ये उठ बैठ नहीं सकती थी। यहाँ पे आके इनके कमर में दर्द में बहुत आराम हुआ, जैसे बता रही हैं कि ये चल नहीं सकती थी। मैं खुद कह रही हूँ कि अगर मुझसे आप यूँ कहते हैं ना कि एक कदम चल के तू खड़ी होकर काम करते, तो मुझे लगता है कि बस इसका खून कर दूं, उसके बाद बैठ जाऊं। मतलब इतनी तकलीफ थी मुझे। तो मैंने आपको दौड़ते हुए भी देखा। हाँ, तो मैं कह रही हूँ, मैंने अभी आपको बोला कि मैं चलने में बिल्कुल सही हो गई। मतलब अब हिम्मत करती कि मैं पार्क में जाऊँ, खूब घूमूं, लेकिन रिपोर्ट मेरे को सच नहीं बता रही है। अब इसमें मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा शरीर बहुत सच बता रहा है कि मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। तो अच्छा, आपको डायलिसिस वगैरह के लिए भी कुछ ऐसा बोला गया था? हाँ, कि आप मेरे को ज़्यादा घेर लिया गया था डॉक्टर ने कि नहीं, तुझे आज करा के जानी है। और मतलब उन्होंने बेड वेड सब तैयार कर रखा था मेरे लिए, और नर्स ने 2 लगा दी थी मेरे ऊपर कि इसको जाने ही नहीं देना है। मतलब और डॉक्टर हॉस्पिटल मैक्स की बात है ये। तो मेरी डॉक्टर मेरे को बोला कि मेरी सास से मेरे को इजाज़त तो लेने के आने दीजिए, इस सास के बिना मैं कैसे कराऊंगी। तो उन्होंने मना कर दिया कि सास को थोड़ी कराना, आपको कराना है। मैंने कहा हमारे यहाँ हम शहर में बात करते हैं तब आते हैं। तो फिर मैं 14 तारीख को वहाँ गई थी, और 16 को मैं यहाँ आ गई हूँ। हिम्स के बारे में कहाँ से पता चला आपको? ये चंडीगढ़ से पता चला था मुझे। अच्छा। मतलब यहाँ वहाँ से आते थे एक बंदा, तो उन्होंने कहा था ये किडनी के लिए है, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। हमने चंडीगढ़ बात करी सर से, तो उन्होंने फिर यहाँ पे भेज दिया हमें। अच्छा। तो हम फिर उसकी वजह से यहाँ पे आए थे। हम आए थे 7 दिन के लिए, आज मुझे 22 दिन हो गए। 22 दिन में काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र भी आ रहा है, और आप खुश भी दिख रही हैं मुझे। नहीं। एक्टिव दिख रही हैं। हाँ, अभी मेरी बेटी मुझे लेने आई है कल लड़ाई करके। अच्छा। ये खड़ी है, ये कल कॉलेज से आई है कि मतलब चलो यहाँ से, बस बहुत हो गया। मैं उनसे बोली नहीं, वहाँ मुझे काट देंगे। अब वो डर लगा लीजिए चाहे कुछ भी लगा लीजिए मेरे बीच। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं, या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं, या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258। पेशेंट्स की कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जैसे आपने किडनी और डायबिटिक पेशेंट से बात की थी, अभी फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पर लिवर और डायबिटीज़ से जो ग्रसित पेशेंट हैं वो मौजूद होंगे, बच्चा सिंह, और साथ में डॉक्टर भी मौजूद होंगे, डॉक्टर सुरेंद्र। वेलकम सर। और कुछ बताएंगे आप अपने बारे में? सबसे पहले बताएंगे कि मेरा इलाज चल रहा था एम्स में,
एम्स में चल रहा था। चल रहा था। अच्छा, डायबिटीज़ के लिए या फिर लिवर के लिए? न लीवर के लिए। अच्छा, कब से दिक्कत थी आपको? हमको दिक्कत था 2-3 महीना से। फीवर, खांसी और जॉन्डिस था। अच्छा तो हम बिहार के रहने वाले हैं, आए दिल्ली। अच्छा। दिल्ली आए, एम्स में इलाज कराए। ये इलाज कराने के बाद में डॉक्टर बोला कि अब घर जाइए, फिर आइएगा, जॉन्डिस कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद में मेरा लड़का यहाँ लाइन लगाया और लाइन लगाने के बाद में हमको यहाँ से रिलीफ होने लगा। लिवर का कोई दिक्कत? लीवर में तो बहुत दिक्कत था। क्या कोई सुधार हुआ है यहाँ पे? यहाँ बहुत सुधार हुआ है। यहाँ बहुत सुधार हुआ है लीवर। इनकी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे डॉक्टर सुरेंद्र? मैम ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस था। लीवर का मैम पूरा एकदम डाउन था एकदम, और बिल्रुबिन इनका 24 to 25 आ रहा था। जस्ट लास्ट 29 था, लास्ट 2 मार्च को हमने जब रिपोर्ट कराई थी तो इनका बिल्रुबिन 29 आ रहा था। अभी रिसेंट में हमने कल इनका रिपोर्ट कराया तो 13 है। जब आए थे तो ये प्रॉपर नट कुछ डाइजेस्ट कर पा रहे थे, पूरा बॉडी पे स्वेलिंग था। अभी इनको स्वेलिंग में भी कम्प्लीटली रिलीफ है और मैं प्रॉपर डाइट ले रहे हैं अपनी। डाइट हो रही है इनकी। अच्छा, और मतलब कितने दिन हुए हैं आपको यहाँ आए? यहाँ 8-9 दिन हो गए। 8वां दिन है। किस तरीके की डाइट प्रोवाइड की जा रही है इन्हें? यहाँ पर मैम जो यहाँ पे प्रोटोकॉल डाइट है प्रॉपर, जिसमें एल्बुमिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, उसके अकॉर्डिंग पूरा जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डाइट प्रोवाइड करी जा रही है इनको। और मैम जो स्ट्रिक्टली यहाँ का रूटीन फॉलो और प्रॉपर थेरेपीज प्रोग्राम करके इनकी सारी कंडीशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, डाइट के बारे में एक सवाल और है कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग डाइट होनी चाहिए, बट यहाँ पर मिलेट्स और फ्रूट्स तो सबको प्रोवाइड हो रहे हैं। क्या अलग डाइट में दे रहे हैं आप किसी लिवर पेशेंट, किडनी पेशेंट को? यहाँ पर पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके ऑर्गन के अकॉर्डिंग डाइट दी जाती है। जो मैम लीवर पेशेंट है जिनका एल्बुमिन वगैरह डिस्टर्ब है तो उनको एल्बुमिन रिच डाइट दी जाती है। किसी का मैम ग्लाइसेमी एक पेशेंट है जिसका मैम ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको लो ग्लाइसेमिक डाइट दी जाती है जो डाइटिशियन से प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहती है। अच्छा, तो इस डाइट से कोई शरीर में आपको महसूस हो रहा है कि कुछ ऊर्जा या कुछ बदलाव आ रहा है? हो रहा है। क्या कुछ बताएंगे कि किस तरीके के चेंजेस मिल रहे हैं आपको देखने के लिए? चेंजिंग मिल रहा है कि थोड़ा सा फुर्ती मिल रहा है, देह में एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258। जैसे लगातार हम आपको आईपीडी पेशेंट्स जो हैं उनसे मिलवा रहे हैं, तो अभी हमारे साथ यहाँ पर एक पेशेंट भी मौजूद होंगे और साथ में डॉक्टर भी मौजूद हैं। आप दोनों को सबसे पहले वेलकम, और कुछ बताएंगे मुझे प्रॉब्लम के बारे में सर? ओम आरोग्यमस्तु। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश मिश्रा है। ये पेशेंट हमारे पास 30 मार्च को आए थे। इनकी कंप्लेन है सीकेडी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। इंसुलिन लेते थे पेशेंट, मतलब इंसुलिन ऐसे लेते थे कि सुबह 4, दोपहर को 4 और शाम को 14 यूनिट लेते थे। ठीक है, और जब ये हमारे पास आए थे, ये 4 डायलिसिस करा के आए थे। इनका क्रेटिन उस टाइम 4 था, ब्लड यूरिया 74 था। ठीक है, जब ये हमारे पास आए तो पहले तो हमने इनको इंसुलिन बंद कराया। जो इंसुलिन है 4 सुबह, 4 दोपहर और 14 जो है शाम को लेते थे, वो हमने बंद किया इनका। और इंसुलिन के साथ इनकी डायबिटीज़ आती थी 250 इंसुलिन लेने के बावजूद भी। अब जब यहाँ पे आए तो विदाउट इंसुलिन इनका आ रहा है 120, 122, 116। तो डायबिटीज़ में तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। सेकेंडली, जब आए थे इनका बीपी बहुत हायर साइड था। बीपी के 3-4 मेडिसिन खाते थे, निकार्डिया, मिनी प्रेस एक्सेल, वो हमने सब बंद किया। अब बीपी इनका 140 आ रहा है। ठीक है, क्रेट इनका था 4.5 था, आज इनका 2 क्रेट हो गया। ब्लड यूरिया इनका 74 था, आज जो इनका 50 हो गया। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे आके कैसा लगा? अच्छा महसूस। आप कुछ बताएंगे कब से ये सब दिक्कत हुई है आपको डायबिटीज़ की? डायबिटीज़ तो हमको 1992 से। 1992 से। और उससे हाइपरटेंशन के बारे में बताया आपने, वो कब से?
ये तो कुछ हालों के बरसों से है। 3 साल से। 3 साल दो से तीन है। साल से 3 साल से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, यहाँ पर आके दवाइयाँ बंद करा दी, मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? दवाइयाँ चल रहा था, अभी चल रही है दवा? अभी 2-4 दवाई इन्होंने चालू रखा है, बाकी ने इन्होंने बंद करवा दिया है। अच्छा, तो उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है? साइड इफेक्ट दुष्परिणाम कुछ नहीं हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और ये गले में पट्टी जो लगी हुई? हमने कलकत्ता में हमने डायलिसिस करवाया था, अच्छा, तो वहाँ हमको लगा कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं मनीष जी का नाम सुना था बहुत, मैं सीधा भाग के यहाँ आ गया अच्छा, हिम्स में। अच्छा, 23 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख ये 3-4 डायलिसिस मेरे हुए थे। मैं फिर यहाँ आया, यहाँ आके बंद करवाया, डॉक्टर साहब ने मेरा पट्टी हटवाया, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी आज हटा देंगे या कल हटा देंगे। कल डायलिसिस का जो आई चेक था वो हमने निकलवा दिया, जो डायलिसिस जो हो रहा था, 4 डायलिसिस हो चुके थे इनको, हो गया था, तो हमने इनका यहाँ पर डायलिसिस भी बंद हो गया इनका। डायलिसिस मैंने कराया बीपी ही शुगर नहीं। सब यहाँ पे जब से 10 दिन से इनका एक बार भी डायलिसिस नहीं हुआ और कोई ऐसा सिम्टम नहीं आया, ये हर चीज़ में इनको आराम है। कुछ बताएंगे यहाँ पर हिम्स में, जैसे डाइट के बारे में मैं अगर पूछूँ तो डाइट क्या है? यहाँ डाइट भी अच्छा है, जो भी है पेशेंट के लिए डाइट बहुत अच्छा है, वो उसका कोई भी चीज़ बढ़ेगा ही नहीं, जितना अच्छा डाइट यहाँ पर है। नहीं, मुझे पेशेंट से शिकायत मिलती बहुत है कि यहाँ का डाइट ठीक नहीं है। अब डाइट ठीक कैसे कहा जाए, अब पेशेंट के हिसाब से तो डाइट ठीक है, अब खाने वाले के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें कोई क्या करेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या क्या थेरेपी दी गई है अभी तक? हमको दे गया पैर में लेप, मेरा पैर में सूजन था, जो मेरा अभी अब तक मैं 99% ठीक हो गया। वह आज मेरा 10 दिन का मेरा कोर्स था, आज मेरा 9वां दिन है, कल मेरा आखिरी है, तो आज मतलब 90-95% पैर का मेरा फुलवा सटक गया। अच्छा। और मुझे शरीर में तेल लगाया जाता था, सुलाकर नीचे ऊपर, और फिर गर्म पानी में रहते थे। एगो नीम करेला है, उसको भी पैर में लगाया जाता था, बस यही मिला है वो। और आँखों की भी कोई दिक्कत है आपको? आँखों में भी कोई दिक्कत है? में पूरे दिक्कत है, आँख से दिखाई ही नहीं पड़ता है। अच्छा। थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है ये आँख से, ये आँख मेरा खत्म हो चुका है, आँख का कुछ नहीं हो पाया मेरा। अभी कितने दिन और लगेंगे डॉक्टर? कल मैं निकल, कल इनका डिस्चार्ज है। अच्छा। बाकी जो निकल जाऊंगा यहाँ से। जिसके लिए आए थे किडनी के लिए, उसमें बहुत रिलीफ है। हाइपरटेंशन, अच्छा। इनका बीपी एकदम जैसे नॉर्मल पर्सन होता है 120/80 ऐसा आ रहा है, और बाकी शुगर इनका कंट्रोल है, तो हर चीज़ में इनको रिलीफ है। ये खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, यह बहुत कुछ से हमको संतुष्ट है। मैं दवाई भी यहाँ से लेके जाऊँगा, और फिर मैं दवाई में मंगाऊंगा, यहीं का ही दवाई मैं खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। जैसे हमने आपको पहले जानकारी दी कि हम आईपीडी वार्ड में मौजूद हैं, और पीछे के बैकग्राउंड से आप ये समझ ही पा रहे हैं कि ये वो वार्ड है जहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो ठहरते हैं। अभी हमारे साथ एक पेशेंट होंगे, डॉक्टर कासिम, और ये जो है सीकेडी पेशेंट है। डॉक्टर कासिम, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे मुझे सबसे पहले? मेरा नाम डॉक्टर कासिम सैफ़ी है, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ एक हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से। तो मुझे कुछ दिन से दिक्कत हो रही थी, और बस कुछ मुझे ज़्यादा महसूस तो नहीं हुआ था। मैं प्रैक्टिस करता था हॉस्पिटल में, प्रैक्टिस अपने कर रहा था, तो मुझे आए दिन ना थोड़ा सा वोमिटिंग हो जाती थी, वीकनेस फील होने लगी थी। अच्छा। और भूख मेरी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मैंने अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराए थे कि देखूं, कुछ मुझे लगा शायद लीवर इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है कुछ। तो मैंने कुछ ब्लड टेस्ट अपने बॉडी प्रोफाइल कराए थे, उसमें देखा, तब उसमें पता चला कि मुझे क्रिएटिनिन जो है वो 17 पॉइंट है मेरा। तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने क्रॉस चेक किया, तो और जो ऑथेंटिक लैब्स थी इंडिया की वैल्यूएबल, उनका टेस्ट कराया, उनके भी वही रीडिंग आई, 17 ही आई। उसके बाद में मैंने फिर कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया अपने KUB एक होता है उसका, जिसमें किडनी यूरानी ब्लैडर का आता है स्पेशली, वो कराया। तो उसमें पता चला कि कॉर्टिकोमेटल डिफरेंशिएशन है बायलेटरल किडनी में, और किडनी आपके श्रिंक कर गई हैं। अच्छा, मुझे पिछले 5-6 साल से हाइपरटेंशन रहता था, तो शायद उस वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने काफ़ी मतलब फिर नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया। जाहिर सी बात है किडनी की प्रॉब्लम थी, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही जाएगा इंसान।
अब कोई इंसान कितना भी डॉक्टर बड़ा हो तो खुद से तो इलाज कर नहीं सकता। तो मैं बहुत एक लीकेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट है, मैक्स के एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे उनको मिला, अपोलो में एक डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट है काफ़ी फेमस, वहाँ गया दिखाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के एक प्रोफेसर साहब थे उनको दिखाया। सफदरजंग हॉस्पिटल दिखाया। तो जितने भी स्पेशलिस्ट थे सब ने एक ही बात कही कि सब आपको डायलिसिस करना है, फ़ौरन डायलिसिस होगा आपका, और अब चूँकि आपकी एज यंग है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा कोई इसका वो नहीं है ट्रीटमेंट। मैंने कहा मैम सर कि कुछ मेडिकेशन से कुछ हो जाए या कोई और रास्ता हो। बोले कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, बस डायलिसिस कराएं फ़ौरन और आप किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी करें, डोनर को ढूंढें। अब उसमें तो बंदा टेंशन में तो आता ही है। तो आपने डोनर को ढूंढ लिया? नहीं, डोनर तो नहीं ढूंढा मैंने कोशिश ये करी। अब चूंकि मैं भी डॉक्टर हूँ तो मैं भी कुछ मेडिकेशंस वगैरह लेने लगा। मैं एक आयुष का डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी मेडिसिन वगैरह ली, फिर कुछ मैं करता रहा ट्रीटमेंट में, प्रिकॉशन स्टार्ट कर दिया था जो भी था। मुझे अब ज़्यादा कुछ सिम्टम नहीं थे और यूरिन वगैरह मुझे आ ही रहा था पूरा। उसके बाद में एलोपैथी में तो कोई मेडिसिन थी नहीं। अब वहाँ जहाँ जाओ वो डायलिसिस करते थे। तो मेरे एक भाई थे और दोस्त भी हैं वो, आसिफ भाई, उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल बताया। बोले मेरठ में हिम्स हॉस्पिटल करके है, शुद्धिग्राम, बोले वो आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप दिखाइए। तो वो लोग किडनी फेलियर, लीवर फेलियर है, कैंसर है, डायबिटीज़ है और भी बहुत सी बीमारियों के इलाज करते हैं। वो दवाइयों से और कुछ थेरेपीज़ वगैरह से करते हैं। तो काफ़ी लोगों को क्योर भी होता है और रिजल्ट भी मिलता है। अब ये ऐसी चीज़ है कि अब अनएक्सपेक्टेबल थी तो अब मरता क्या ना करता। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ दिखाते हैं। तो उनकी नोएडा में एक ब्रांच है, ओपीडी ब्रांच, वहाँ मैं ओपीडी में गया, वहाँ दिखाया। तो वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आपका हो सकता है क्योर, आपको मेरठ जो हमारा शुद्धिग्राम हॉस्पिटल है हिम्स का, बोले वहाँ जाना रहेगा, कुछ दिन के लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया था, मैंने यहाँ डॉक्टर यामिनी चन्ना मैम एक हैं, उनको दिखाया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा परेशान ना हो, डायलिसिस जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, कभी हम ट्रीटमेंट वगैरह देंगे, आपको एडमिट होना है, फिर देखते हैं कैसे क्या रहेगा और उम्मीद है कि क्रिएटिनिन थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद में फिर घर चला गया था 3-4 दिन के लिए। फिर मैं दोबारा वापस आया। 7 दिन जब मैं यहाँ रहा तो मुझे उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मेरी जो वीकनेस थी, वो मेटिंग थी, वो सब मेरा बहुत कम हो गया। मतलब सिम्टोमेटिकली लग ही नहीं रहा कि मैं बीमार था। मैं क्रिएटिनिन दोबारा मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो वो भी कम हुआ काफ़ी, यूरिया भी मेरा कम हुआ था। और फिर मुझे लगा कि 1 हफ्ते में जब इतना हुआ है तो अब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 21 दिन रहें आप, तो उसमें और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि पूरा 21 दिन ही रहा जाए तो जितनी जल्दी क्योर हो जाए उतना बेहतर है। तो फिर मैं 3 दिन के बाद फिर मैं यहाँ आ गया। फिर मैं अगेन यहाँ एडमिट हो गया। अब मुझे यहाँ आज 5वां दिन है एडमिट हुए हुए। अच्छा, तो जैसे आप लगातार यहाँ पर एडमिट हैं और सारी चीज़ें हैं, आप डाइट भी ले रहे हैं, थेरेपीज़ ले रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन जो बाहर आपको कहा जाता था कि ये डाइट आप नहीं ले सकते और यहाँ पर वही डाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है? कौन सी ऐसी डाइट है? वो एक मिलेट्स देते हैं उन्होंने। जितना भी हम लोग जैसे खाना बचपन से इंसान है तो वो गेहूं है, चावल है, बाकी जितने भी अनाज वगैरह होता है वही सब खाता है। फास्ट फूड जो भी नॉर्मली खाना खाते आते हैं हम लोग सब जानते हैं क्या क्या खाते हैं। बट यहाँ पे एक स्पेशलिटी ये रही कि यहाँ जब आए तो उन्होंने सब चीज़ बंद कर दी और यहाँ एक स्पेशल डाइट रूटीन दिया उन्होंने। जैसे ब्रेकफास्ट में 9 से 10 ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट में वो सिर्फ 4 या 5 तरह के फल देते हैं कि ये फल जो खा सके आप वो। और उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि सुबह नाश्ते में, लंच में और डिनर में एक चीज़ कॉमन है, एक कच्ची हल्दी का टुकड़ा देते हैं मटर के दाने के बराबर। अच्छा। और एक अदरक का टुकड़ा, वो कंपलसरी है खाना। सुबह में फ्रूट्स देते हैं और कुछ भी नहीं खाना आपको। फिर दोपहर में 1:30 बजे लंच होता है तो लंच में वो 1 प्लेट तो सलाद देते हैं। अब सलाद में कभी कभी तो नॉर्मली वही कच्ची सलाद होती है, कभी स्टीम वाली सलाद भी होती है, बट वो खाना है। बाकी मिलेट्स होता है, एक बाजरे की एक किस्म होती है। अच्छा। वो 5 टाइप के आते हैं, जैसे लोग जानते होंगे कंगनी, सावा, कुट्टू, उस नाम से भी जानते होंगे। तो वो है, वो काफ़ी फाइबर्स और इसमें एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो बस वही खाना है। अब आप उसको चाहे रोटी खाएं, चाहे आप खिचड़ी खाएं, चाहे पुलाव खाएं, कुछ भी खा सकते हैं, आपको खाना वही है। मिलेट्स पर ज़्यादा फोकस है। अभी आपका क्रिएटिनिन क्या है? अब मेरा क्रिएटिनिन 1 हफ्ते में मेरा 17 हो गया है। अब धीरे धीरे कम हो भी रहा है। अब आज और रिपोर्ट कराइए, अब रिपोर्ट दोपहर तक आ जाएगी, तब देखते हैं अब कितना कम होता है। मेरा यूरिया 253 था, वो 172 हो गया 1 हफ्ते के अंदर।
थैंक यू सो मच कासिम जी, थैंक यू। वेलकम। घुटने दर्द, साइनोविनाइल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम आपको तमाम जो आईपीडी पेशेंट्स होंगे उन सभी से मुलाकात कराएंगे, तो अभी हमारे साथ बजरंग लाल तयाल यहाँ पर मौजूद होंगे और इनके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है वो सीकेडी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में बताया गया है। फ़िलहाल उनसे पूछते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। बोलिए। और आपके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? किडनी की दिक्कत है, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में। कब से? मेरे को किडनी की मतलब मैं यहाँ 20 को एडमिट हुआ हूँ। अच्छा। तो अभी मेरी पोजीशन 35% ये मतलब प्रॉफिट में है। मैंने कराया था अभी 5 तारीख को किडनी का ये टेस्ट कराए हैं। अच्छा। जिसके अंदर मेरी 35% की रिकवरी हुई है। रिकवरी हुई है। पहले कितनी थी? 9.5 थी, अभी 6.3 है। 6.3 आ गई है जी। अब बताएंगे कुछ? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर राशि। बजरंग जी जब हमारे पास आए थे 20 तारीख को आए थे, तब इनका जो क्रेटिनिन था वो हमारे पास 9.5 के करीब था और आज 6.3 है। विद थेरेपीज़, मेडिकेशन एंड कंप्लीट हमारा आयुर्वेदिक अपना लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू, डाइट के थ्रू। और जब इनका यूरिया आए थे तो 260 था और अभी इनका यूरिया है 154। इनका कैल्शियम था बहुत लोअर साइड था, 4 के अप्रॉक्स था और अभी 6.3 है। पेशेंट सीवियर वीकनेस में था और अनेबल टू वॉक थे, ब्रीथिंग इश्यूज़ थे, यूरिन आउटपुट कम था और ये सारी जितने सिम्टोमेटिक रिलीफ हैं सारे हो गए हैं। अभी हमारे साथ खुद जाते हैं, ये खुद ब्रेकफास्ट करते हैं, खुद अपना लंच लेते हैं, खुद थेरेपीज़ के लिए जाते हैं। पहले बहुत सीवियर वीकनेस में थे पेशेंट, अभी कंप्लीट रिकवरी हम बोल सकते हैं कि सिम्टोमेटिक सारे रिलीफ हैं और यूरिया क्रेट की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अब डॉक्टर तो कह रहे हैं, खैर डॉक्टर की बात हम मानेंगे, आपकी बात समझता हूँ मैं भी, मतलब इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। जी जी। तो आप बताइए, आपके शरीर में जो जो चीज़ें बता रही है, क्रेटिनिन, यूरिया, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं? नहीं, नॉर्मल तो नहीं हम कह सकते अभी। नॉर्मल होगा तो उसी दिन हम घर चले जाएंगे। बिल्कुल। कितने दिन हुए आपको यहाँ? आज 19वां दिन है मेरे को। अच्छा। मैंने 20 तारीख को एडमिट दिया था यहाँ, 20 मार्च को। अच्छा। और मैंने मतलब जो अभी आज 7 तारीख हो गई है, आज मेरे को 19वां दिन है। अच्छा, तो डाइट वगैरह क्या दी गई है आपको? भोजन में क्या यहाँ पे मिला है? भोजन ठीक है, जो मतलब यहाँ का मतलब जो कल्चर है, जो हमारे को मिलना है उस हिसाब से मिल रहा है। एक्चुअली पेशेंट हमारे ना इंसुलिन लेते थे, हमारे पास आए थे, बट अभी की जो है कि नो इंसुलिन, कोई भी इंसुलिन नहीं है, कोई भी एलोपैथिक मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं शुगर का और ना ही कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन अभी शुगर का ले रहे हैं पेशेंट। ये सारी दवाइयाँ जब बंद हुई हैं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इस चीज़ से? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इंसुलिन बंद हो गई, दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं पूरी तरीके से? इंसुलिन बंद है मेरी। और हाइपरटेंशन के बारे में भी मुझे बताया गया। हाई बीपी इनका जो अभी है थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हैं अभी, बट कभी भी अभी 2 जो पहले रहता था 200 एबव का, वो अभी तक रिपोर्ट्स अभी तक ऐसी नहीं मिलती हैं, नॉर्मल की तरफ रहता है, अभी ठीक है बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि हाँ अब इनके डॉक्टर ने बोला था कि इनके सारे फ्रूट्स बंद हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कोई फ्रूट्स नहीं लेंगे, सारे फ्रूट्स ले रहे हैं पेशेंट सर, पूरी फुल डाइट के साथ उनकी सारी इंसुलिन बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।